دابا كشلوات قبلاتك يعني मरहबा, खुश-आमदीद, स्वागत। रिव्यूअर्स ये सारे अल्फाज जो है इनका मतलब सिर्फ एक है, वेलकम। वेलकम टू दिस शो ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड पाकिस्तान। टुडे जो आज चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि अब तक आज़ादी के बाद से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन सब की कास्ट क्या थी और या है। और इसके साथ हम आरएसएस के पूरे 100 साल हो रहे हैं सितंबर में, उनके जितने हेड्स यानी कि सर संचालक हैं उनकी कास्ट क्या थी या अब जो है उनकी क्या है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में से कहा था कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये ओबीसी हैं, अदर पाक कास्ट है। इससे पहले एक और, कम से कम एक और ओबीसी थे प्राइम मिनिस्टर, वो थे देवी गौड़ा। अच्छा, और एक प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जिनका ताल्लुक मेरठ से था, यूपी से। वो जाट थे। जाट, कुछ लोग जाट को ओबीसी से भी लाते हैं और कुछ उनको कहते हैं कि वो जनरल कास्ट है, ओबीसी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं उन तीन प्राइम मिनिस्टर्स पे कि वो जो पंजाबी खत्री थे। एक थे गुलजारी लाल नंदा नंदा, और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। गुलजारी लाल जी जो थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में सियालकोट में पैदा हुए थे। सियालकोट पाकिस्तान में है। और गुजराल जी, उनका ताल्लुक झेलम से था, झेलम भी पाकिस्तान में है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये गाह चकवाल डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक था, यहाँ पैदा हुए थे। तो ये भी खत्री है और चकवाल भी पाकिस्तान में है। खत्री जो है उसको कहते हैं कि इसका ताल्लुक क्षत्रिया से है, कुछ कहते हैं वैश्य है, क्योंकि ये मोस्टली आजकल जो खत्री देखने में आते हैं इनका ताल्लुक जिस शोबे से है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये तीन प्राइम मिनिस्टर हो गए आपके सामने जो खत्री, पंजाबी खत्री थे। गुलजारी लाल नंदा, इंद्र कमाल गुजराल एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हम आते हैं ठाकुर प्राइम मिनिस्टर्स पे। वीपी सिंह ये लवाद के थे, ठाकुर थे, क्षत्रिया थे। चंद्रशेखर ये भी ठाकुर थे, इनका ताल्लुक बलिया यूपी से था, ये भी क्षत्रिया से थे। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि चौधरी चरण सिंह जाट थे, मेरठ से थे। अब आते हैं हम जो ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर हैं। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का ताल्लुक वो तेलंगाना के ब्राह्मण थे। और उसके साथ जो एक बात और बड़ा नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये ब्राह्मण थे। तो ये हमने बता दिया आपको कि ये अब तक जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी कास्ट क्या रही है। अब आखिरी हम बात करते हैं आरएसएस के सर संचालक जो हैं अब तक जितने रहे हैं उनकी कास्ट क्या थी। तो डॉक्टर हेडगेवार जो पहले सर संचालक थे आरएसएस के, ये जो थे इनका ताल्लुक जो रहा है, और ये यानी इस आरएसएस को बनाने में ये ब्राह्मण थे। और कुछ अर्से के लिए बीच में एक आए थे, उनका चार्ज सिर्फ एक्टिंग था, एक्टिंग संचालक थे। ये जो थे प्रांजप के, ये भी ब्राह्मण थे। फिर दूसरे जो संचालक हैं जिसका बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा असर है आज के आरएसएस पे, वो एमएस गोलवालकर, गुरुजी गोलवालकर, ये भी ब्राह्मण थे। इसके बाद जो आते हैं वो एमडी देवरस हैं। ये सर संचालक जो थे भी, ये भी ब्राह्मण थे। इसके बाद आते हैं राजेंद्र सिंह, जिनको ना रज्जू भाई भी कहते हैं। ये ब्राह्मण नहीं थे, ये क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। और इनका ताल्लुक जो था बुलंदशहर यूपी से था। रज्जू भैया के बाद जो आते हैं वो हैं के एस सुदर्शन, वो भी ब्राह्मण थे।
सुदर्शन जो हैं अ, इनका ओरिजिनल ताल्लुक जो था छत्तीसगढ़ से था। और इसके बाद जो हैं हमारे सामने मोहन भागवत हैं और 16 साल से वही हैं, ये भी ब्राह्मण हैं। तो यानी कि जितने अब तक आए हैं इनके सर संचालक आरएसएस के, उसमें सिर्फ नॉन ब्राह्मण एक ही हैं और वो हैं राजेंद्र सिंह रज्जू भाई, जो क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। तो ये हमने दोनों चीज़ें आज आपके सामने पेश की हैं कि कास्ट सिस्टम के हवाले से कास्ट जानना क्यों ज़रूरी है, और इस आने वाले प्रोग्राम्स में हम बताएंगे कि इसके हवाले से और चीज़ें क्या अहम हो सकती हैं कास्ट के हवाले से। मैं यहाँ आखिर जो बात रखना चाहता हूँ, वो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा के मेंबर हैं, सुमन था, उन्होंने कोई बात कही और उसमें कहा कि जो बहुत बड़ा राजपूत, हिंदू राजपूत आइकन है राणा सांगा, वो जो था गद्दार था, और वो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले उसमें, क्या कंट्रोवर्सी बनी है उससे। जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये कि जो राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसकी तो सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि राणा सांगा के बारे में इस किस्म की बात कही गई है कि वो गद्दार थे, बल्कि ये बात कही किसने है, क्योंकि ये बात जिसने कही है वो एक दलित है। वो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। वो उससे नीची कास्ट का है कि इतनी नीची कास्ट के आदमी जो दलित है, वो कैसे ये बात कह सकता है। तो ये एक रीज़न भी रहा है इस, जो अभी आजकल अब तक वो समस्या चल रहा है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। Amenía Zabul Sarfagema, y ahora de Gazeta, Karachi, Pakistan. Ana Sarfaz Ahmed Naibu fi Jarida, Karachi, Pakistan. I'm thankful to Zainab Sarfaz Ahmed for her highly valuable contribution to this initiative.